नमस्ते दोस्तों। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरब का स्वागत करता हूं। कुरान के बाद यदि सबसे महत्व और सबसे प्रमाणिक किसी पुस्तक को माना जाता है इस्लाम में, तो वो है उनकी हदीसें। हदीस एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विवरण प्रस्तुत करना, ब्यौरा प्रस्तुत करना, रिपोर्ट। तो इन हदीसों में मोहम्मद साहब के कार्यों का, मोहम्मद के कथनों का और उसकी आदतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार की आदतें और कथन मोहम्मद साहब के थे। सबसे महत्वपूर्ण और पहली हदीस है सहीह बुखारी शरीफ हदीस, ये वाली। तो इसी से हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पारा, किताबुस सलात। किताबुस सलात जिसमें नमाज का विवरण ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उसका 5वां बयान आप पढ़ेंगे। 5वें बयान की 359 नंबर हदीस। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद साहब का नाम है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, यदि आपके पास एक ही वस्त्र है तो आप उस वस्त्र को कंधे पर डालिए, अन्य कहीं मत डालिए। मतलब निर्वस्त्र होकर के आप नमाज अदा करिए, कंधे पर डाल लीजिए, फिर आप निर्वस्त्र नहीं कहलाएंगे। एक ही वस्त्र है। तो देखिए, उस समय अरब में कपड़ों की कमी थी, उनके पास पहनने के लिए कपड़े आदि कम होते थे। अभी पता चलेगा जब मोहम्मद साहब के बारे में बताऊंगा आपको, उनकी आदत के बारे में अभी आने वाले थोड़े समय में ही पता चल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। बयान नंबर 6 और इनकी हदीस नंबर 362। उसमें कहा गया है कि महिलाएं नमाज पुरुष के पीछे बैठकर पढ़ें। पहले पुरुष फिर बाद में महिलाएं पीछे रहें। और जब तक सजदा करके मुस्लिम जो भाई होते हैं वो नमाज अदा करके आराम से बैठ ना जाए, तब तक महिलाएं गर्दन को झुकाए रखें, तब तक गर्दन उठाए ना। ये इनकी कानून है शरीयत के। ये इनकी देख लीजिए मोहम्मद साहब आदि के जो कथन हैं, कार्य हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो क्रियाकलाप है, वो आपको पता चल रही, आदतें पता चल रही हैं। खैर, इस विषय पर अभी एक ताजा उदाहरण देता हूं। कोई समझे कि ये गलत बात है तो मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं। केरला में एक बहन जमीता है। 4 महीने पहले उसने जो जुम्मे की रात है, उसकी जो नमाज थी, जुम्मे की नमाज, उसकी अगुवाई की थी। पीछे बैठकर नहीं, आगे बैठकर नमाज करवाई। लोगों ने की तो सारे मुल्ले मौलियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी करके मारने की धमकी दी कि तुम मोहम्मद साहब का विरोध कर रही हो, शरीयत के कानून को चुनौती दे रही हो, तुम मुस्लिमों को चुनौती दे रही हो, इस्लाम खतरे में आ गया है। तो मैंने बहन के समर्थन में वीडियो निकाली थी। तो ये ताजा उदाहरण है कि किस प्रकार से नमाज में भी, अरे अल्लाह की प्रार्थना करने में भी इतना भेदभाव मुस्लिमों में। भाई ठीक बात नहीं, ये बहुत गलत बात है। खैर, आप आगे पढ़िए। फिर आप बयान नंबर 7 देखेंगे और हदीस नंबर 362। उसमें इमाम जुहरी नमाज अदा करते हैं। जानते हो कैसा वस्त्र पहन करके? हलाल किए हुए जानवर का जो पेशाब होता है उसमें अपना वस्त्र को रंगते हैं और फिर वो नमाज अदा करते हैं। मतलब हलाल करना होता है किसी जानवर को या किसी मनुष्य को धीरे धीरे काटा जाए, उसकी गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे, और अल्लाह का नाम लेकर के काटा जाए। बिस्मिल्लाह कह करके जब गर्दन काटी जाए तो उसको हलाल कहते हैं। फिर वो जायज हो जाता है, वो नाजायज नहीं रहता, फिर वो पाप नहीं रहता, वो पुण्य हो जाता है, वो हलाल करना, मारना। तो जब किसी जानवर को मारते हैं तो पेशाब आदि निकल जाता है, किसी मनुष्य को मारते हैं तब भी हो जाता है, ये दिल कमजोर पड़ने से ऐसा हो जाता है। तो जब वो हलाल करते हैं और जानवर का पेशाब निकलता है, उस पेशाब से कपड़ा रंग करके नमाज अदा की इमाम जुहरी ने। हदीस नंबर 362, बयान नंबर 7 आप पढ़ लेना। सहीह बुखारी शरीफ, मैंने अभी आपको हदीस दिखाई थी उसी में, जो का त्यों, ऐसे का ऐसे। आगे आते हैं अब मोहम्मद साहब की आदत। आप बयान नंबर 8 पढ़ेंगे और हदीस नंबर 364। मोहम्मद साहब के पास एक ही वस्त्र था और वो तहबंद था, बांधा हुआ था मोहम्मद साहब ने। तो वो पत्थर ढो रहे थे, काबा का निर्माण कर रहे थे, पत्थर अपने कंधों पर रखकर ढो रहे थे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा देख करके उसके चाचा ने कहा, भतीजे ये क्या कर रहे हो? चाचा का नाम हजरत अब्बास था। हजरत अब्बास ने कहा, भतीजे ये क्या कर रहे हो? इस तहबंद को निकालो और कंधे पर डालो और फिर कंधे के ऊपर यहां पत्थर रखो और फिर पत्थर को ढो तुम, मतलब निर्वस्त्र हो जाओ। मोहम्मद साहब ने चाचा की बात मान ली। अब मोहम्मद साहब दूसरों के दिमाग से चलते थे, यहां ऐसा लग रहा हमें तो, क्योंकि पहले 5 नंबर में कहा था एक वस्त्र है तो कंधे पर रखिए, सल्लल्लाहु जी ने ही कहा था, अलैहि वसल्लम ने। अब खुद ही भूल गए थे तो उनके चाचा ने याद दिलवाया, हजरत अब्बास ने,
कि भूल गए तुम, भूला मत करो। हो सकता है भूल करके कुछ कुरान में भी गलत आयतें ना जोड़ दी हो, अपना चेक कर लेना भैया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, तहबंद निकाला और यहां पर कपड़ा रखा और पत्थर यहां से ढोने शुरू कर दिए। बेहोश हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब बेहोश हो गए। उस दिन के बाद उनको निर्वस्त्र नहीं देखा गया कभी भी। मैं नहीं कह रहा भैया, जैसा का तैसा बोल रहा हूं, ज्यों का त्यों बोल रहा हूं, जैसा हदीस नंबर 364 में लिखा हुआ है। मतलब मोहम्मद साहब या तो डर गए होंगे कि भैया बेहोश हो गया, निर्वस्त्र होने से कुछ गलत हुआ है, या कुछ अन्य कारण रहा होगा। वस्त्र तो कम होते थे, इतना तो पक्का है, क्योंकि एक ही वस्त्र ये सब पहनते थे। वस्त्र उस समय कम थे, इनके पास अभाव रहता था। एक दो वस्त्र भी होता था, वो भी लूटमार का कहीं हो सकता था, और उसको भी रंगते थे ये पेशाब में। देखिए, क्या ये शिक्षाएं व्यवहारिक हैं? ये आपको सोचना है बुद्धिपूर्वक। क्या आज के समय पर मुसलमान इनको धारण करते हैं या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। और यदि आपको भी नहीं लगता तो सनातन धर्म की ओर लौटिए। हमारी शिक्षाएं, जो सनातन धर्म की शिक्षाएं, ये प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं, सबके सुख के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मनुर्भवः मनुष्य बनो, वेद कहता है। ये शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं। तो इनको धारण करके आगे बढ़िए, यही हम सबके लिए अच्छा होगा, तभी हम सुख शांति की ओर लौट सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और कराएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।